जिस नगर निगम के महापौर का चुनाव हो रहा है उस नगर निगम में मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रमोद नायक, और का हाल है में आज उनसे चर्चा करेंगे किस तरह प्रचार चल रहा है और क्या उनकी रणनीति है। प्रमोद जी, आप चुनाव प्रचार के लिए नगर निगम पहुंचे हुए हैं, यही महापौर के लिए आप दावेदार हैं, किस तरह से तैयारी है यहाँ पहुँचने की और क्या प्रमुख मुद्दे हैं बिलासपुर के? हमारे सारे साथी सभी जगहों पर हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और नगर निगम भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और यहाँ हमारे तमाम कर्मचारी यहाँ के मतदाता है, उनसे सब मिलने आए हैं। बिलासपुर नगर निगम में बहुत अच्छा काम हो, जिस तरह से पानी, बिजली और शुद्ध पेयजल के लिए हमारी बात होती है, तो इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए हम सब लोगों को अच्छी सुविधा दें, छोटे और मध्यम वर्गीय को आवास दें, उनके स्वास्थ्य के लिए हम आगे बहुत अच्छा आशीर्वाद दे सकें। आप बताइए, जो लगातार आप लोग का चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह का प्रचार चल रहा है और लोगों से लगातार मुलाकात हो रही है? बहुत दिन बाद इतना उत्साह दिख रहा है चुनाव प्रचार में। मतलब पूरी बिलासपुर की जनता ने, आवाम ने मन बना लिया है कि प्रमोद नायक जी को महापौर चुनकर इस नगर निगम कार्यालय में, जहां हम आप सब खड़े हैं, भेजना है। अभी क्या मुद्दे हैं जो प्रमुख हैं, वो उन किन मुद्दों को लेकर के आप? देखिए, नगर निगम में छोटे मुद्दे रहते हैं, लोगों की बहुत छोटी छोटी से समय, पानी, बिजली, नल जल, पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये छोटे छोटे काम रहते हैं जिसको मिलके हमको बहुत सुचारू रूप से और बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है। बिल्कुल, बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना है, ऐसा कहा जा रहा है और उसी के लिए प्रमोद नायक मैदान में उतरे। प्रमोद जी, मैं ये सवाल कर रहा था कि क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जिस तरह से बिलासपुर का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। रायपुर और बिलासपुर में जो अंतर था और लगातार बढ़ते जा रहा है। हमारा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना थी अरपा बैराज का, एनीकट का, और उसको हम और विस्तार करेंगे। जिस तरह से अभी अधूरा है वो कोनी से लेकर लावर तक का, इसमें दोनों तरफ रोड बने और ट्रैफिक, इससे दोनों तरफ रोड बनने से ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त होगी और जो ड्रेनेज सिस्टम जो बिलासपुर का है वो उसमें ड्रेनेज सिस्टम बनाकर फिल्टर प्लांट करके उसको ठीक करने का काम करेंगे। जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं जो आज यहाँ विस्थापित है, कल वहीं कहीं और उनके लिए जगह दी जाती है, वो भारी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए सुव्यवस्थित रूप से, चाहे सब्जी व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो और चाहे मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, इनके लिए कार्य योजना बनाकर सुव्यवस्थित रूप से उनके लिए जगह देंगे और उसके माध्यम से हम उनको सबको आर्थिक उन्नति के लिए अग्रसर करेंगे। जो हमारे आवास का योजना है, ये जो जाति का मुद्दा है, जिस तरह से आपने एक शिकायत की, वो भी सामने है क्या कि जो जाति का मुद्दा है वो भी इसमें असर करेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब इसमें देखना था कि क्या इसमें जाति में क्या कर सकते थे। हमने इसमें आपत्ति की है और राज्य शासन ने इसको खारिज कर दिया है। हमारे वकील लोग इसमें गहन अध्ययन कर रहे हैं और आगे इसमें विधि सम्मत उसमें उन लोग न्यायपालिका में जाएंगे और आगे उसके लिए हम सब बातचीत कर रहे हैं। स्थानीय वर्सेस बाहरी का भी मुद्दा हावी होगा क्या? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया और बाहरी, ये तो दिख रहा है। ये हम नहीं, जनता बोल रही है इसको कि कौन कैसा है और कौन कहाँ है। आने वाले समय में जनता ही इसकी जवाब देगी। क्या विज़न है बिलासपुर को लेकर? बिलासपुर का समुचित विकास हो, लोगों को जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, और जैसे किसी का राशन कार्ड बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, किसी को मकान का नियमितीकरण कराना होगा, ये सारी सुविधा में, सारी चीज़ों में सरलीकरण लाकर उनको बहुत आसानी के साथ उनका काम हो, ये पहली प्राथमिकता में हम कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। बिल्कुल, ये लगातार लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का रिस्पॉन्ड किस तरह से? नहीं, जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जैसा देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण एरिया है विकास के नाम में चला गया। अभी सबसे बड़ी ये है कि सबसे जो गांव के जो शहर में नगर निगम में जुड़े हैं उनका विस्तार करना है, उनका विकास करना, रोड, नाली, बिजली, सबसे पहले प्राथमिकता वही है कि जो ग्रामीण एरिया जुड़ा है 17 वार्ड उसको विकसित करना है, ये मुद्दा है।
तो उस विकास के लिए यदि उन इलाकों में जा रहे हैं तो सपोर्ट कर रहे हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि वो एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं, हमारे यहाँ रोड नहीं, हमारे यहाँ नाली नहीं है। तो महापौर प्रत्याशी ने आश्वासन दिया है कि सबसे पहले प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि जो ग्रामीण अंचल में जो नगर निगम में जुड़ा है उसका विस्तार करेंगे, विकास करेंगे। जो पिछली सरकार थी वो कांग्रेस की थी, और चाहे प्रदेश में हो या नगर में हो, दोनों सरकार कांग्रेस की थी। उसका घाटा उठाना पड़ेगा क्या इस कांग्रेस को? नहीं, घाटा नहीं, उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारी योजनाओं को जो शुरू किया गया है, आज भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल में सिर्फ उसी के फीता काट रहे हैं। चाहे आप नया रिवरवी को ले लीजिए, कांग्रेस के शासनकाल में जो शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका फीता काटा, और दुर्भाग्यवश वहाँ पर देखिए कि बहुत ही आधा अधूरे के कार्यों को उसने फीता काटा है। बैराज का काम देख लीजिए आप, बैराज का काम, जितने हाट बाज़ार में जितने जो अभी फल सब्जी मंडी जो फल वालों को जो हाट बाज़ार दिया गया है, ये भी कांग्रेस के शासनकाल में था, जो अभी इन लोगों ने फीता काटा है। 1.5 साल में तो ये लोगों ने कुछ नहीं किया है। 1.5 साल में तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता खुद को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने धोखे में महतारी वंदन योजना में 1000 रुपये के चक्कर में इनको वोट दे करके सरकार बना दिए, और आज पछता रहे हैं लोग। इसलिए नगर निगम में और सभी जगह में कांग्रेस की ही वापसी होगा। छोटे चच्चा कहाँ गए? हाँ, ये कहा जा रहा है कि महतारी वंदन योजना है, उसका फायदा जो है इस बार फिर बीजेपी को मिलने वाला है। क्या सच में ऐसा? महतारी बंधन योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी धोखा देकर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में ली है। आज आप सर्वे करवा लीजिए, 25 से 30% महिलाओं को इससे लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि हर घर के हर महिलाओं को इसका फ़ायदा दिलाएंगे, लेकिन आज यथार्थ आप देख लीजिए, सनी लियोनी जैसे लोगों का नाम यहाँ पर आ रहा है, और यथार्थ में इसमें कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। आने वाला जब हमारी यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनेगी, इसका हम गहन अध्ययन करेंगे और छानबीन करके सही लोगों को इससे लाभ पहुँचाने का काम हम करेंगे। बिल्कुल, जो चुनाव प्रचार हमें कई तरह की बातें सामने आती हैं, और लोग ये कहते हैं कि इस बार जो है जो सरकार प्रदेश में है उसका फ़ायदा जो है मिलता है। क्या ऐसा होता है क्या कि प्रदेश में जो सरकार हो उसका फ़ायदा मिलता है? प्रदेश में अगर अच्छे कार्य हो तो उसका फ़ायदा मिलेगा, पर 1 साल से देखिए अपराध कितना बढ़ गया है, युवा बेरोजगार हो गया, और महतारी वंदन योजना महिलाओं की जो बात करते हैं, अगर ये आज महिलाओं को वादा कर रहे हैं ना, विधानसभा में भी इन लोगों ने वादा किया था कि हर महिलाओं को पैसा मिलेगा, हर महिलाओं को उसका फ़ायदा मिलेगा, पर महिलाओं को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो हम युवा और महिलाओं के भरोसे ये चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे हमारी निगम में हमारी सरकार बनेगी। शहर में कई ऐसे विकास कार्य जो थे जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि वो अधूरे हैं, चाहे वो रिवर व्यू का निर्माण हो, बैराज का निर्माण हो, इसको लेकर के किस तरह काम होगा आगे? और जब पिछली सरकार जो थी वो आपकी थी, चाहे प्रदेश में हो या नगर में हो, दोनों सरकार थी, उसका फ़ायदा होगा या घाटा होगा? भाजपा ही कह रहे हैं कि उसका घाटा होने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिलासपुर आए हैं, तो बिलासपुर में पहली बार आने के बाद उन्होंने अरपा में बैराज और एनीकट बनाने की घोषणा की थी। हमारे पूर्व मंत्री तो यहाँ पर टेम्स नदी बनाने की बात करते थे, लेकिन यथार्थ में मूल रूप देने का काम हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। ये काम अभी भी अधूरा है, और आने वाला समय में जब हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी नगर निगम में, तो निश्चित रूप से जो अभी काम अधूरा है, हम आगे कोनी से लेकर लावर तक इसमें रोड बनाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करेंगे, और आसपास हमारा जो बगीचा और सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, तो बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक होगा, और आने वाला समय में हम इसका लाभ जनता को जरूर दिलाएंगे। बिल्कुल, जनता को लाभ होने वाला है, और यदि कांग्रेस फिर से गवर्नमेंट में आती है तो जो अधूरी योजनाएं सरकार की थी, पिछली सरकार की, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ये बिलासपुर का व्यापार विहार है, और जहां से व्यापार शुरू होता है वहां पर आज बीजेपी की महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी पहुंची हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। क्या है इनका विज़न बिलासपुर को लेकर के, और किस मुद्दे पर ये वोट मांग रही हैं? पूजा जी, ये बताइए कि आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर लोगों से संपर्क कर रही हैं, और किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में?
पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जिस नगर निगम में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और विकास को 5 साल पीछे ढकेल दिया था, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम मुझे सबसे सर्वप्रथम करना है। और जो भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, इन सबको पकड़वाने का काम करना है। और जो विकास की गति जिस तरफ भी जारी हूँ, आज मैं हाई कोर्ट भी गई थी, आज व्यापार विहार आई हूँ, इसके बाद मैं चकरबाटा भी गए थे हम। विकास कहीं भी नहीं दिख रहा है। मूलभूत समस्याओं के लिए लोग मेरे को रोक के जो बता रहे थे, तो सर्वप्रथम मेरा यही प्रयास रहेगा कि मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि पिछले सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने नगर निगम में जो बाहर के चाहे बिल्हा की बात करूं, मस्तूरी की बात करूं, चाहे तखतपुर की बात करूं, वहां के वार्डों को जोड़ा तो है जरूर। नगर निगम में आबादी बढ़ी है, लेकिन वहां पे टैक्स भी वसूला जा रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याएं 0% है वहाँ पे। तो मेरा यही प्रयास रहेगा, सर्वप्रथम विकास की गति को आगे बढ़ाऊं। जो थम गया है, जो 5 साल पीछे गया है बिलासपुर जो है, उसको आगे बढ़ाना है। इसके बाद मेरा दूसरा एक विज़न है कि आजकल जो वर्किंग लेडीज़ ज़्यादा है बिलासपुर में, लड़कियां ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, घरेलू काम नहीं करना चाहती है, शॉप में काम करती है, मॉल में काम करना चाहती है, काम के लिए जाती, लेकिन उनको टॉयलेट की समस्या रहती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा 70 के 70 वार्डों में जो है महिला टॉयलेट का निर्माण करना। हमारे 4 यहाँ पे विधायक हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनके साथ मिलकर प्लानिंग के साथ इस बिलासपुर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करूंगी मैं। कांग्रेस जो है वो स्थानीय वर्सेस बाहरी का एक मुद्दा बना रही है। आपके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई है, जाति को चुनौती दी गई है, इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, इनको क्या है, पहले भी जिस दिन नामांकन दाखिल हुआ था, जिस दिन मेरा घोषणा हुआ था, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के प्रत्याशी हताश और निराश इनका दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब एक महिला को टिकट दिया है, वैसे ही लोग निराश हो गए हैं, क्योंकि एक महिला सशक्तिकरण, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मातारी वंदन के लिए बढ़ चढ़ के जो है बिलासपुर में विधानसभा में वोट किया था, वो एक तो भाई है इन लोगों का, और एक महिला प्रत्याशी से इनका भाई है। मैं यहाँ पैदा हुई, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़ में मेरा पैदाइशी है, मेरा ये एजुकेशन यहाँ से है, मेरा विवाह भी इसी यहाँ पे हुआ है, लेकिन एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति से मेरा हुआ है, माननीय अशोक विधानी जी से मेरा विवाह हुआ है। लेकिन मैं तेलुगु उड़िया जाति में आती हूँ। मेरा जो है, कोई भी लड़की कहीं भी शादी करती, लेकिन उसका पहचान जो है उसका पिता से होता है। तो मेरा पिता से पहचान के कारण मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बना है, मेरा पैदाशी यहाँ है। इनको ये सब मुझे जो मैंने सारे सर्टिफिकेट जमा कर दिया है कोर्ट में, और वो जो है सिर से खारिज भी हो गया है, इनका जितना पिटीशन लगाए हैं। लेकिन इनका ये दर्शाता है, और जनता भी आने वाले समय में इनको जवाब देगी कि एक महिला प्रत्याशी को और महिला को किसे कितना विरोधी है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस वाले जो है एक महिला को कमजोर करने के लिए और निर्बल समझते हैं इन लोग, उसका जो आने वाले समय में बिलासपुर की जनता उनको जवाब देगी। जवाब देने वाली है। चर्चा करते हैं हम कि किस तरह से जो चुनाव प्रचार चल रहा है। आप लोग चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, और क्या मुद्दे हैं? लोगों से जब बातचीत होती है, लोग क्या कह रहे हैं कि किन मुद्दों को इस बार लेकर के वोट करने वाली बिलासपुर की जनता? बिलासपुर की जनता तो सबसे पहले जो नगर निगम पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नगर निगम को चलाई है, उसमें मूलभूत समस्या तो नाली, रोड, साफ सफाई, बिजली, ये मूलभूत समस्या है पानी की। इस समस्याओं को पूरा नहीं कर पाई है। सबसे पहले तो इसी का आक्रोश है, जनता इसी के लिए बोलती है कि आप लोग आएंगे तो ये रोड, नाली, पानी, बिजली, मूलभूत समस्याओं को हल करेंगे, ऐसा हमारे ऊपर विश्वास करके हम वोट करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। युवाओं के क्या मुद्दे हैं? जो युवा है वो क्या चाह रहा है इस बार? युवा ये चाह रहा है कि युवा को रोजगार मिले, और अत्यधिक जो भी सरकार से लाभ हैं वो युवाओं को मिले। और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है। कांग्रेस के शासनकाल में अपने नेताओं के ऊपर इन लोग आरोप लगाते थे, और जनहित के लिए कुछ काम भी नहीं करते थे, और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का आरोप और लोगों को खोखला करने का, और पूरे सड़कें, नाली, बिजली, कुछ भी काम नहीं होता था। जो स्थानीय एरिया है, जो व्यापार विहार का इलाका है, जहाँ पर जनसंपर्क चल रहा है, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? इधर क्या मुद्दा बता रहे हैं लोग? देखिए, अभी तक लोग नाली, सड़क, बिजली की बात करें। पिछली सरकार ने
व्यापारियों के लिए घोषणा की थी कि संपत्ति कर में भी आधा करेंगे और नगर निगम की जो दुकानें हैं उनका भी किराया आधा करेंगे। वो घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र में ही रह गया, किसी भी प्रकार से उनका कोई टैक्स लिया ही गया, पूरा लिया गया। और इसके अलावा आप कहीं भी देखिए आज इन्होंने कितने आपराधिक कार्य किए हैं ज़मीनों के लिए, सब इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार ही किए हैं उन्होंने। अपराध बढ़ गया है बोलते हैं कांग्रेस, जब से बीजेपी की सरकार आई है अपराध बढ़ रहा है, अपराध को मुद्दा बनाएगी, बाहरी वर्सेस छत्तीसगढ़िया मुद्दा है, ऐसा कुछ मुद्दा दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि कांग्रेस शासनकाल में आप 5 साल की गणना करिए तो यहाँ से कहीं ज़्यादा अपराध उस समय रहे हैं। अभी तो अपराध में कमी ही आई है जब से बीजेपी की सरकार विधायक यहाँ के है तब से। आप बताइए, जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी, वो क्या चाहते हैं? स्थानीय सरकार किस तरह की होनी चाहिए, और जब जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं साथ में, तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है, किन मुद्दों पर फोकस है लोगों का इसमें? देखिए, एक आम इंसान व्यापारी हमेशा यही चाहता है कि जहाँ पे हमारे व्यापार का, परिवार का माहौल एक सौहार्दपूर्ण हो और एक बहुत अच्छा माहौल हो। तो उस माहौल के साथ साथ आदमी चाहता है कि सुरक्षा की वो जिम्मेदारी हो। अब जैसे अपराध की बात है तो आपको भी पता है कि कांग्रेस शासनकाल में अपराध का ग्राफ कितना बड़ा था और आजकल अपराध का ग्राफ कितना कम है। तो आदमी हमेशा यही चाहता है कि जितना अच्छा माहौल हो व्यापार के लिए और परिवार के लिए, डर मुक्त, भय मुक्त माहौल चाह रहा है, वो हमको बीजेपी सरकार अवश्य देगी। बिल्कुल, जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भय मुक्त रहें और निर्विवाद वो अपना काम करते रहें। आप लोग जो युवा जब झंडा उठा के बाहर निकलता है, किन मुद्दों को ध्यान में रखता है, क्योंकि उसके भविष्य की संभावनाएं उसके पास बहुत होती है, ऐसे में किन बातों को लेकर के वो वोट करने वाला है? देखिए, युवाओं का एक ही सपना है कि जीवन में अपने लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ कर दिखाने का। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी विकास का दावा करती है, तो विकास तो उन्होंने किया है लेकिन सिर्फ अपराधियों का किया है, और कई अपराध हुए, भूमाफिया उनके शासन में विकसित हुए काफ़ी। ये युवा नहीं चाहता है। युवा, एक पीएससी घोटाला देख लीजिए आप, कितने युवाओं का सपना टूट गया उसके वजह से। तो ये भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में सुधार करेगी। हमारे जो भ्रष्टाचार है और जिस तरह से लीपापोती की जाती है भ्रष्टाचार को लेकर के, उस पर सवाल उठता है। आप लगातार निगम में रहे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं वहाँ पर? आपने मुद्दों को भली भांति समझा है, जब से छत्तीसगढ़ बनी तब से आप निगम की राजनीति देख रहे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं और कैसा जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, अभी तो मुद्दे जो हैं वो जन समस्या, यानी जैसा बोला जाए कि 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। छोटे छोटे बात, नाली सफाई, लाइट बंद, और सबसे बड़ा मुद्दा तो जमीन माफियाओं का है, जो सरकारी जमीन को बेच के पैसा कमाना, शमशान घाट की जमीन को रजिस्ट्री करवाना, ये सब यानी बहुत सारे भ्रष्टाचार हुआ है। और हम ये 5 साल की जो भ्रष्टाचारी है उसको हम एक एक करके खोलेंगे और जो जिम्मेदार होगा उसको उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि पिछली जो सरकार थी, जो बीजेपी जब जिस समय गवर्नमेंट में थी, उस दौरान भी यही आरोप लगते रहे कि बिलासपुर में काम नहीं हुआ, बिलासपुर में भ्रष्टाचार हुआ, ज़मीन माफिया उस समय भी एक्टिव रहे। कितनी सच्चाई है इन बातों? देखिए, बिलासपुर को स्मार्ट सिटी हमारा अग्रवाल जी ने लाया, क्योंकि पहले की इसमें रायपुर पहले बार में आया, सेकंड रायपुर और बिलासपुर आया। अगर अमर अग्रवाल जी नहीं होते तो स्मार्ट सिटी नहीं होता और नहीं आता। और ये जो स्मार्ट सिटी के पैसे जो लगे हैं वो बिलासपुर में, वो सिर्फ स्मार्ट सिटी के पैसे ये 5 साल में लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का पैसा नहीं लगा। छत्तीसगढ़ सरकार को 5 करोड़ अगर केंद्र को देना था तो 5 करोड़ राज्य सरकार को देना था, तो राज्य सरकार ने 2 करोड़ दिया और 7 करोड़। आप ये जो स्मार्ट सिटी की बात कह रहे हैं, क्या बिलासपुर स्मार्ट हुआ? इस दौरान पैसे लगे जो खर्च हुए, वो उससे स्मार्ट हुआ क्या शहर? देखिए, अभी फिर बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है नगर निगम। भ्रष्टाचार से दूर करेंगे नगर निगम को। बिल्कुल, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था और पिछले 5 साल की जो नाकामी है उसको लेकर के बीजेपी जाएगी। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था, सरकार का जो कामकाज था, उसके चलते उनके पक्ष में माहौल बनेगा। अब देखना ये होगा
कि जो चुनाव में लोग किसे वोट करते हैं और किसकी जीत होती है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।